प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि पुनर्जन्म कब नहीं होता है। तो देखिए, आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले आप देख लीजिए कि अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है और अभ्यास से नहीं होता है। यानी अज्ञान का जो नाश होता है वो विवेक पूर्ण हो सकता है, अभ्यास से नहीं होता है। अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता शरीर आदि की सहायता लिए बिना अभ्यास होता नहीं है। और तत्व का जो तत्व ज्ञान का जो अनुभव है जड़ता के द्वारा होता नहीं है, परंतु जड़ता से त्याग से होता है। जिसका मन तदाकार हो रहा है, जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिसकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर यानी अपुनरावृत्ति यानी परम गति को प्राप्त होते हैं। तो जहाँ बुद्धि लगती है वहाँ स्वयं भी लग जाती है। यह जीव का स्वभाव है। मन बुद्धि परमात्मा में लगाने पर स्वयं भी परमात्मा में लय हो जाती है। यानी जैसे आप अपने मन और बुद्धि से जो कर्म करेंगे, कुछ दिन अभ्यास करोगे तो फिर एकदम वहीं पर ये टिक जाती है और फिर अंत भटकती नहीं है। इसीलिए एक बार धर्म की ओर मोड़ने की इसको जरूरत होती है। स्वयं परमात्मा में लगने पर यानी चित जड़ ग्रंथि जो होती है वो मिट जाती है और अहम मिटने पर सभी विकार मिट जाते हैं, क्योंकि सभी विकार पाप ताप अहम पर ही टिके हुए हैं। अहम मिटने पर साधक साधन में और साधन साध में विलीन हो जाता है। फिर एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई सत्ता रहती नहीं है। यानी जैसे मान के चलिए कोई आदमी ये सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, पहले इस मैं को निकालिए। मैं जो बाला जो शब्द है वो उसके लिए है, जो इसमें जीवात्मा बैठी हुई है ये उसके लिए है। मेरा इसमें कुछ नहीं है। जब तक ये जीवात्मा, जब तक ये शरीर चल रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, क्रिया कर रहा है, तो भाई तुम्हारा क्या है मुझे बताइए। इसीलिए आप इस शरीर का अहम मत करिए। जब इसका अहम मिट जाएगा ना, चित जड़ ग्रंथि जब मिट जाती है, अहम मिट जाएगा, फिर जो है एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई सत्ता तुमको दिखेगी नहीं। कि इसको चलाने वाला जो हमारी जीवात्मा है, इसके अंदर परमात्मा है और इसका परमात्मा से डायरेक्ट संपर्क है। तो जब तुम्हें कोई नहीं दिखेगा, जब यही एक दिखेगा, क्योंकि जीवात्मा को साधन प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है। मानव शरीर तुम्हारे लिए नहीं मिला है। ये जीवात्मा इसमें बैठी हुई है, इसका ये शरीर है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आप मनन ध्यान सुरति स्मृति सबको पढ़ करके देख लीजिए, किसी साधक से बात करके पूछ लीजिए और आप विचार करिए तो आप वहीं पहुंच जाओगे। तो इसीलिए हमें अपमान और अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर, कुछ नहीं। इसमें जो जीवात्मा बैठा हुआ है, इसके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ, वो सारी क्रियाएं कर रहा है, हम तुम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसकी फिर जब ये ज्ञान हो जाता है तो उसकी अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। कारण कि जो परमात्म तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण है, उसे प्राप्त होने पर पुनरावृत्ति प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यानी वो फिर जन्म रहित हो जाता है जब उसको ऐसा ज्ञान हो जाता है। और जब वो ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो चित्तवृत्ति निरोध भी हो जाएगी और इच्छाओं से रहित भी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, तो वो फिर एक तरह से कुल मिला करके वो समता की स्थिति को प्राप्त कर लेगा और परम तत्व को जान जाएगा और फिर इसका पुनर्जन्म कभी होता नहीं है। तो बस यही है, आप अपने अहंकार को निकालिए और ये समझिए कि जो इसमें जीवात्मा बैठी हुई है अंदर और इसके अंदर परमात्म तत्व होता है, उसका है ये शरीर, मेरा तेरा ये कुछ नहीं है। ये उसी के द्वारा तुम सारी क्रिया कर रहे हैं। जब वो उसका इस शरीर से भोग खत्म हो जाता है, वो चली जाती है, तो फिर तुम्हारा क्या रह जाएगा मुझे बताइए। इसीलिए अपमान मत करिए कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये कर रही है जो इसके अंदर है, इसको समझिए आप। तो भाई और बहनों, तो इसी के साथ आज के लिए मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आज जो हमने बात बताई है वो गहरी है, सोचने और समझने की है। बहुत छोटे शॉर्ट में आपको मैंने बताया है, ये यहाँ तक मुक्ति तक पहुँचा दिया गया है 5 मिनट में कि किस तरह से
हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, शॉर्ट साधन है ये, आप समझ लीजिए। और आडंबर में पड़ोगे तो आप भटक जाओगे और कुछ प्राप्त नहीं करोगे। बस सीधा संबंध ये समझिए कि आप इस अहम को मिटाइए, शरीर के को मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं है मैं, ये शरीर में जो बैठा हुआ है ये है, मुख्य पॉइंट ऑफ बात ये है। तो इसको जब समझ जाओगे कि भाई हमारा तो कुछ नहीं है, केवल एक देखा भूली का खेल है कि जो ये जीवात्मा ये शरीर को चलाने के लिए आई है, भोग करने के लिए आई है, तो जैसी बुद्धि का मतलब है शुभ कर्म करिए, अशुभ कर्म कभी मत करिए। बस इसका यही अर्थ होता है और सब सही होगा। बस कुल मिलाकर के ये है, आप गलत काम की प्रेरणा किसी को मत दीजिए, मत करिए। बस यही है हमारा उद्देश्य, और हमारा जो परमात्मा से मुक्ति, मोक्ष या ज्ञानी बनना या जो भी कुछ बनना है वो इसमें है। आप इसको जान जाइए कि इसको मिटाइए पहले कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है और करवा रहा है। बस यहाँ पे आ जाइए और फिर सब झंझट खत्म है। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।